हेलो हेलो, फ्रैक्शन से रिलेटेड चल रहा था क्वेश्चन। क्या कौन बड़ा कौन छोटा, यही था क्या? बस थोड़ा याद दिला दीजिएगा। हाँ, थोड़ा हल्ला कम कीजिए, ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, और ध्यान दीजिए भिन्न से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं उसी के अंतर्गत देखिएगा तो कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं। शायद फ्रैक्शन के पहले भी कुछ आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड बता रहे थे, ये इस तरह का क्वेश्चन याद है ना? तो ये भी सारा जो है वो फ्रैक्शन है, और उसमें अलग अलग कुछ पॉइंट होता है जिसके सहारे कुछ क्वेश्चन जो है तैयार होते हैं। जैसे बोला गया कि अगर फ्रैक्शन, तो हम लोग थे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर 2-3 दिया हुआ रहे तो उसमें क्वेश्चन पूछते थे कि कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं, और शायद आपको नियम मल्टीपल वाला बताए होंगे वहां तक। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ थोड़ा सा नियम और आज नया सीखेंगे, जिससे फायदा क्या होगा कि कुछ बड़े स्तर का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पर जो हम लोग नियम अभी सीखे हैं वो नियम हो सकता है कारगर ना हो। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको उदाहरण के रूप में देते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन आप सीखे तो उसके आधार पर सपोज कीजिए कि दिया हुआ है 9/13, एक जगह 11/15, एक जगह अगर 16/21, और आपसे पूछे कि बताइए कौन बड़ा या कौन छोटा। तो अभी तक हम लोग 2-3 मेथड देख चुके थे। पहला हम लोग बचपन से कुछ मेथड देखे थे कि देखो भागा दो और भागा देकर के पॉइंट तक लाओ, जो बेहतर नहीं है। हाँ, मेथड है, लेकिन हम लोग को देखना है कि जिसमें आपका ज्यादा कम से कम समय लगे वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होंगे। तो ऐसे मामलों में बताया गया कि चलो भागा मत दो, कुछ करो। कहीं कहीं और भी बेसिक अगर आप किताब देखिएगा तो देखिएगा कि नीचे वाले को बैलेंस किया जाता है, उस तरह का भी नियम होते हैं। ऊपर वाले को बैलेंस किया जाता है, वो भी नियम होते हैं। लेकिन ये सब आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे। थोड़ा सा उससे हट करके हम लोग सोचे कि चलो अगर हम भागा नहीं दे तो एक उपाय ये होगा कि क्रॉस मल्टीपल के आधार पर चले। लेकिन आगे जाकर के ये भी मेथड जो है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें क्रॉस मल्टीपल का जो मेथड है वो बेहतर नहीं होंगे। तो कुछ हम लोग नया भी आज मेथड सीखेंगे। सपोज कीजिए अगर हम जो मल्टीपल का मेथड क्रॉस मेथड से सीखे थे तो उसमें बताया गया था कि देखो बाबू, जिधर क्रॉस मल्टीपल बड़ा होगा वो भिन्न क्या होंगे, बड़ा, और जिधर क्रॉस मल्टीपल छोटा होगा वो भिन्न क्या होंगे, छोटे। यहीं तक थे हम लोग। अब अगर हम इस क्वेश्चन को उस आधार पर बनाते हैं तो शायद 15x9 शायद याद होंगे। अच्छा, तो ये भी याद होंगे 143। तो इन दोनों में तो लगा कि मल्टीपल इसका बड़ा है, अर्थात इन दोनों में भिन्न कौन बड़ा होंगे, तो 11/15। अब फिर इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तब हम लोग डिसीजन पर आएंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो इन दोनों में फिर से आपको गुना करना पड़ेगा। तो एक बार हम 21 गुना कितना करना पड़ेगा, 11, और एक तरफ आपको 15 गुना कितना करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही नंबर हम आपको कहते हैं 9/13, 7/15, 6/13 और कौन बड़ा कौन छोटा, तो शायद आपको पहाड़ा याद है 15x9 और 13x7 याद है। लेकिन छोटा छोटा बात पर भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ ये फॉल्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप छोटा भी नंबर देख रहे हैं तो यहाँ तक आप गुना कर लिए, जबकि 21x11, बताइए कुछ समय लगेगा कि नहीं ज्यादा? यहाँ भी आपको कुछ समय ज्यादा लग सकता है। तो अब इसका निदान कैसे करें? जबकि ध्यान रहिए, रेलवे का एग्जाम आप दीजिए, चाहे आप SBI अगर आप कलर का एग्जाम देते हैं तो यहाँ तक ये मेथड आपको बिल्कुल काम करेगा। लेकिन जब मेंस लेवल का क्वेश्चन होंगे तो देखिए हर इंसान का कुछ भी आप करते हैं तो कुछ ना कुछ कमजोरी रह जाता है। तो क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है तो कैंडिडेट का देखता है कि कमजोरी कहां पर हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। और अगर हम यहीं तक सीमित रह जाए कि बस इतना ही तक जाने तो आगे कमजोरी आपका रहेगा, और कमजोरी आपको करेगा यहाँ पहाड़ा से। अब क्या करेगा, ये नंबर आपको बड़ा करने की कोशिश करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ लिख दे 63/65 लिख दे, उसके बाद यहाँ पर अगर 74/, अगर हम 70 यहाँ पर अगर 6 लिख दे, इसके बाद अगर 53/, अगर हम 50 यहाँ पर मान लिया जाए कि 5 लिख दे, आप कहें कि बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, तो बताइए संभव है जो अभी आपने नियम सीखा? प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो अब इसका निदान कैसे करेंगे? तो आइए, ये क्रॉस मल्टीपल हम लोग यहाँ तक सीख चुके थे, किसी को कोई समस्या तो नहीं होगा क्रॉस मल्टीपल में। अब कुछ नियम कुछ और विशेष रूप से समझते हैं कि और भी कुछ अलावा इसके अलावा हो सकते हैं, और ध्यान रखिएगा बिल्कुल होंगे, और अच्छे अच्छे चीज टेक्निक सीखिएगा। आइए कुछ और नियम देखते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, और उसके स्तर पर ये नियम को तैयार किया जाता है। जैसे 74, ये आपका है 76, एक आपका है यहाँ पर 53, और ये है आपका 55। अच्छा, कम से कम ये गुना कर करके कैलकुलेटर से इन दोनों में बता दो कौन बड़ा कौन छोटा। अभी तो गुना नहीं होगा आपसे, लेकिन आप गुना कर करके मोबाइल में कैलकुलेटर है, उससे पहले आप संतुष्टि ले लीजिए कि इन दोनों में सिर्फ ये हमको बता दीजिए बड़ा कौन है। 74 यानी इसका मल्टीपल ज्यादा आ गया और इसका मल्टीपल कम आया, वही किए होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर सोचा जाए, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में जब आपको कमजोरी पकड़ रहा है एग्जाम लेने वाला, तो क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। और इस बार देखिए, कुछ कमजोरी का मतलब इसको स्पेशल केस के रूप में आप मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास फ्रैक्शन हो और देखिए प्रत्येक में गैपिंग क्या हो, सेम हो। अगर 2 का है तो सब में कितना का हो, 2 का। अगर 3 का है तो सब में 3 का। ध्यान देखिए, है फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस में आएंगे, और स्पेशल केस कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आप स्पेशल नहीं लगाइएगा तो फिर स्पेशल आप नहीं बनिएगा। स्पेशल बनने का मतलब है सिलेक्शन आपका होनी चाहिए। तो उसके आधार पर देखिएगा तो कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन आते हैं कि फ्रैक्शन में बड़ा छोटा आपसे पूछेगा, तो नोटिस कीजिएगा कि ये गैपिंग क्या होगा, सेम होगा।
ठीक है। और ध्यान रखिए, कुछ लोग को माइंड ये भी लग रहा होगा कि सर ऊपर बड़ा हो जाएगा नीचे छोटा होगा, तो वो क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर हम आपको पहले से ऊपर बड़ा कर दे और नीचे छोटा कर दे तो भागा होगा लग जाएगा आपका, और क्वेश्चन में कभी भागा होगा लगने नहीं देगा, जान के देगा नीचे का मान बड़ा और ऊपर का मान छोटा। या भागा लगाइए तो पॉइंट में लगाइए, और पॉइंट से आपको बचना है। तो इसमें नियम कहता है, ध्यान रखिएगा, इस नियम को कहेंगे गैपिंग मेथड। कौन सा मेथड? गैपिंग मेथड। तो गैपिंग मेथड के आधार पर कहता है कि अगर फ्रैक्शन से आपसे पूछे कि बड़ा और छोटा कौन है, तो कहता है कि अगर फ्रैक्शन में गैपिंग सेम हो, गैपिंग क्या हो? सेम हो, ठीक है। और किसी के मन में चल रहा हो कि सर गैपिंग सेम नहीं होगा तब क्या होगा, बाबू उसका भी निदान हम लोग करेंगे। पहले गैपिंग सेम वाला को समझ ले। गैपिंग सेम हो का मतलब हुआ कि अगर 2 का गैपिंग है तो सारे जगह कितना का गैपिंग हो? 2 का। अगर 3 का गैपिंग है तो सारे जगह, तो ऐसे हालात में कहता है बड़ा वही होगा जिस भिन्न का ऊपर वाला नंबर बड़ा होगी। तो बताइए सर बड़ा कौन लग रहा है ऊपर का नंबर? तो ये अपने आप सीधा सीधी ये आंसर हो जाएगा 74। ध्यान रखिए। और अगर छोटा भिन्न आपसे पूछता है तो कहता है जिसका मान सबसे आपका ऊपर वाला छोटा है वो भिन्न छोटा होगा। तो बताइए मान किसका छोटा है? अब देख लीजिए, आपको लगता है तो इन दोनों में भी चेक करके देख लीजिए। हमने कहा सबसे बड़ा कौन होगा, ये नोटिस किया था बड़ा, तो इन दोनों में आपने देखा तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। अच्छा, इन दोनों भी नहीं होता है तो संतुष्टि करके देख लीजिए, गुना करके देख लीजिए, ये बड़ा हो रहा है आपका। तो इसमें अगर ये पॉइंट अगर हम ध्यान में रखें तो क्या आपको गुना करने की कोई जरूरत पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन से आधार पर क्वेश्चन बड़ा और छोटा पूछता है, ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया। अगर गैपिंग सेम नहीं होगा तो इसका सब प्रारूप स्वरूप सब बदल जाएगा। और हम कह रहे हैं कि गैपिंग सेम नहीं होंगे तो वो भी क्वेश्चन आते हैं और उसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। लेकिन इसको पहले हम पॉइंट के रूप में समझ ले कि अगर गैपिंग सेम हो, गैपिंग सेम का मतलब अगर 2 का गैपिंग है तो सारे जगह 2 का गैपिंग, अगर 5 का गैपिंग है तो सारे जगह 5 का गैपिंग। तो कहता है ऐसे में भिन्न वही बड़ा होगा जिसका ऊपर का मान क्या हो? बड़ा। और ऐसे में भिन्न वही सबसे छोटा होगा जिसका ऊपर का मान सबसे क्या हो? छोटा। अब बताइए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आ जाए और कह दे कि बताइए सबसे छोटा कौन है, तो क्या गुना भागा कीजिएगा? देखिएगा, गैपिंग सेम है तो हाँ गैपिंग सेम है, तो आंसर क्या हो गया? तो सबसे छोटा आपका 53 बटा क्या हो गया? 55। आप इन दोनों में भी देख लीजिए, इन दोनों में भी चेक करके देखिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? छोटा। क्लियर है? नोट कीजिएगा, क्या लिखा दे इसको पॉइंट, ठीक है, लिखिएगा, याद नहीं रहेगा भूलिएगा तो नया बैच फिर से आ जाइए। नहीं, अच्छा इसी में ठोस चाहिए भाई, लिखो। हाँ लिखा रहे बाबू, लिखिएगा। गैपिंग सेम मेथड, गैपिंग सेम मेथड, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, पहले लिख लीजिए कुछ पॉइंट। गैपिंग सेम मेथड डैश, गैपिंग सेम मेथड डैश, लिखिए। इसमें गैपिंग अर्थात अंतर जिसको कहेंगे, इसमें गैपिंग अगर सेम हो जाए, इसमें गैपिंग अगर सेम हो जाए, ये कोई नियम नहीं है, सिर्फ हम आपको कोड के आधार पर समझा रहे हैं और इसी को लिखवा रहे हैं कि उसको ध्यान में रखिए, बन जाएंगे। यदि गैपिंग सेम हो जाए तो वैसे स्थिति में ऊपर का मान, वैसे स्थिति में ऊपर का मान जो सबसे बड़ा होगा, ऊपर का मान जो सबसे बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न कहलाएगा। जो सबसे बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न कहलाएगा। जो सबसे बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न कहलाएगा। तथा ऊपर का मान सबसे छोटा होगा, ऊपर का मान सबसे छोटा होगा, ऊपर का मान सबसे छोटा होगा तो वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। लिख लिए? अब इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में। अब आते हैं एक क्वेश्चन शायद आप लोग के बीच उठ रहा होगा कि सर गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो उसका कैसे निदान होगा। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको स्पेशल के हिसाब से अगर ध्यान रखते हैं तो आपका समय बहुत कम लगेगा। देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा, कोई इसमें जोड़ घटाव कुछ नहीं कीजिएगा। हो गया बाबू? आइए फिर से क्वेश्चन देते हैं। इस बार क्वेश्चन आपका ऐसा है, ध्यान दीजिए। इस बार हम लोग फ्रैक्शन में चल रहे हैं कि अगर जहां गैपिंग सेम नहीं हो तो वहां क्या करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि एक जगह अगर लिखा हुआ यहाँ पर 13/15, एक जगह अगर हम मान लिया जाए यहाँ लिख दे 21/24, एक जगह अगर हम यहाँ लिख दे 8 मान लिया जाए 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे लिख देते 13 लिख दे। ध्यान दीजिए, अब देखा जाए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें नोटिस कीजिए गैपिंग कितने का आपका है, इसमें गैपिंग 5 का। अब अगर बोल देंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है तो 21/24, ये बेवकूफी हो जाएगा, इसमें गैपिंग सेम नहीं है। हाँ पहले कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर इसका बाबू
13/15। चलिए कुछ लोग का आंसर आया है कि 13/15 आया है। ऐसे आपका 8/13 भी हो सकता है। अच्छा 8/13 भी आ गया। एक तो और है वो बोल दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 21/24। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ढेला मारना बंद कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब देखिए जहां गैपिंग सेम नहीं हो तो उसका निदान कैसे करेंगे। तो ऐसे मामले में थोड़ा सा एक पॉइंट खरीफ सिर्फ बढ़ाया जाता है। सबसे पहले कहता है कि जहां गैपिंग सेम नहीं होगा तो उस हालत में जितना का आपका गैपिंग है, कितना का गैपिंग है, 5 का, कहता है उसका एलसीएम पहले निकालिए। तो अगर हम 2, 3, 5 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होंगे 30। और कहता है कि जो भी है एलसीएम जो आप निकाले हैं सबसे भागा दीजिए। तो यहाँ भागा दीजिएगा तो कितना होगा 15, यहाँ भागा दीजिए, यहाँ भागा दीजिए। और कहता है बस ऊपर वाला मान से गुना कीजिए। देखिए जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। जी बोलिएगा। अच्छा ठीक है, गुना भी कर रहा है। ये गुना कीजिएगा 195, ये कीजिएगा, ये कीजिएगा, 8 बचे 8 6 48। बताइए सबसे बड़ा कौन हो गया 21/24। चेक करके देखिए आप 21/24 बड़ा है, गुना करके देख लीजिए, नोट कीजिएगा इसको भी। हाँ लास्ट में वो बोला था 21/24, वही पास कर गया। ठीक चेंज कर दो। हेलो, हाँ नोट हो गया। हाँ तो ये पॉइंट को आइए फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जहां गैपिंग सेम नहीं है, और ये भी नियम बहुत जगह कारगर है। मतलब एक ध्यान दीजिए, 2 तरह का नियम लेके चलिए। एक मल्टीपल वाला, जहां आपका छोटा लगे गुना हो रहा है तो गुना कर दीजिए। जैसे देखिए हम गुना करेंगे नहीं, रिप्लाई कर दीजिए जैसे कि गुना हो गया। तो जहां जहां पर आपका गुना तेजी हो रहा है तो हम उसका यूज करेंगे, और जहां पर लग रहा है कि नहीं लेंदी हो रहा है हमसे तो फिर हम इसका यूज बदल देंगे। और ये 2 मेथड, एक आपका मल्टीपल वाला और एक गैपिंग सेम वाले, जहां गैपिंग सेम नहीं है उसका भी निदान का है। ध्यान दीजिए फिर से समझ लीजिए। कहा जहां गैपिंग सेम नहीं हो तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप में कि जो गैपिंग है उसका पहले कितना देना है एलसीएम। जो एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना है 30, तो कहता है 30 जो एलसीएम आया है जितना गैपिंग है उससे भागा देते हैं। तो भागा देंगे तो वो 15 बार में लगेंगे, ये भागा दिए तो 10 बार में लगे, ये भागा दिए तो 6। अब कहता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहता है ऊपर वाला जो मान आप देख रहे हैं उसको गुना करना था। 13 गुने कितना 15, 195, 21 गुने 10, 210, 8 गुने 6, 48। अब जो मान आप बड़ा देखिएगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो मान छोटा देखिएगा वो सबसे छोटा भिन्न। यानी सबसे बड़ा कहा जाए तो 210 का मतलब 21/24, और सबसे छोटा कहा जाए तो 8/13। आई बात समझ में। इसके अलावा अगर कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जटिल, ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर एक और नियम अगर और ज्यादा प्रॉब्लम करे, इसके अलावा कुछ और भी नियम हो सकते हैं। जबकि कुछ बेसिक अगर ज्ञान रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजी वे में ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए इसके अलावा और क्या होंगे। एक प्रतिशत का नियम होता है, मतलब अगर ज्यादा तंग करे, अभी तक तो हम लोग देखे 2-2 अंक का, हो सकता है 3-3 अंक का भी हो जाए क्वेश्चन में, कि ऊपर भी 3 डिजिट और नीचे भी 3 डिजिट। तो शायद यहाँ पर जब 3 डिजिट कीजिएगा तो धीरे धीरे इसमें जो है आपको फिर से टाइम लगने लगेगा। तो इसका निदान अंत तक क्या किया जाए, तो एक और नियम होता है जिसको कहते हैं प्रतिशत वाला नियम। कैसा नियम, प्रतिशत का नियम। बाकी ध्यान रखिए प्रतिशत चैप्टर आपको पढ़ना है सेपरेट, वहां पढ़ेंगे तो विस्तार बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका नियम का यूज होता है, इसलिए बेसिक आपको ज्ञान दे दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन अगर हम कह दे कि बाबू 301/42 है, और यहाँ पर अगर हम कह दे कि ये 576 है, और उसके बाद एक लिख दिया यहाँ पर कि 7, 8, 9, और नीचे लिख दे 9, 8, 7, और आप आपसे पूछे कि बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है। ऐसा करो, पहले चेक कर लो कौन बड़ा कौन छोटा। चेक करने के लिए कैलकुलेटर आप दबाइए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद तो हम निदान करवे करेंगे आपको। ये क्वेश्चन है, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। बी 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 आ गया। कैसे लाया बाबू बी, कौन थे, गुना किए, मल्टीपल, हाँ उसी को गुना कहेंगे, मल्टीपल। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल, उसके अलावा कुछ अलग अलग नियम बताए वो सब का यूज करते हैं। गैपिंग सेम वाला, इतना बड़ा गैपिंग हो गया कि आप उसको भी परफॉर्म कीजिए कि नहीं बाबू गैपिंग वाला। तो ये होता है, देखिए अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो हर तरह का शस्त्र आपको चलाना पड़ेगा।
और सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अगर आप मान ले जाए कि अगर मशीन गन चलाने के लिए सिपाही जान रहा है तो उसको कभी कभी तो बम भी तो पटकना पड़ेगा। तो हर तरह से ये तैयारी आपका हो रहा है। अब देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा सा उठते हैं आप, अच्छा लगा, हाँ अब तो भिन्न वाला क्वेश्चन तंग नहीं करेगा, फिर क्वेश्चन दे दिया गया। तो अभी तक तो था कि चलो भाई गुना वाला लफड़ा नहीं था, कारण गैपिंग वाला से इजी से मैनेज हो रहा था। लेकिन इस बार जब आपको गैपिंग वाला क्लियर हो गया तो अगला फिर कमजोरी पकड़ेगा आपको, क्यों गैपिंग से ये क्वेश्चन उड़ा रहा है। तो गैपिंग बड़ा कर दिया, इतना बड़ा गैपिंग किया। सर ये तो 2 गो है, क्वेश्चन में 4 गो आता है, 4 गो में गैपिंग। अगर गलती से एक जगह 120, गलती से एक जगह 129 और आगे 150 कर दे गैपिंग, तो एलसीएम आपको लेना परेशानी हो जाएगा कि 120, 129 और 150 का एलसीएम कैसे ले। एलसीएम लेने के बाद फिर भागा भी देना पड़ेगा, 129 का पहाड़ा। अब बताइए परेशानी है कि नहीं इस क्वेश्चन, इसका उपाय क्या होंगे। तो वही उपाय भी बहुत इजी वे में होता है इसका आंसर। देखिए ध्यान दिया जाए, एक प्रतिशत का नियम होते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक आपको ज्ञान ये रखना पड़ेगा। कोई भी अगर हम भिन्न की बात करते हैं यानी फ्रैक्शन की बात करें, इंग्लिश में लिखना जरूरी है कि भिन्न से काम चल जाएंगे, काम चल जाएंगे। अच्छा भाई इंग्लिश में भी लिख दिया जाए, एक मतलब फ्रैक्शन, ऐसे मत करो तो फिर 500 रुपया डबल चार्ज लग जाएगा। मैथ पढ़ रहे हो इसके ध्यान से। अब कभी कभी कुछ लिखा जा सकता है बाबू, भिन्न का मतलब आप बी लिख देंगे, मतलब भिन्न समझिएगा आप। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं एकदम चौथा क्लास के हिसाब से सोचिए, और उस नियम को हम अप्लाई करेंगे तो क्या गुना, क्या बैलेंस कर रहे हैं, क्या एलसीएम दे रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखते ही बोल दीजिएगा हाँ इसका आंसर इतना होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं, कभी कभी यूट्यूब पर आप देखते रहिएगा, क्लास चलते रहता है, देखते हैं स्लोगन रहता है, बस 2 सेकंडों में उड़ जाना, बहुत सारा का देखिएगा, अलग अलग जय महाकाल क्या क्या होते रहता है। तो वो हाँ वो सब देखिए, वो सब हो गया। देखिए हर बिजनेस का एक फंडा होता है बाबू कि पहले मोटिवेट तो हो जाइए। अब बस 2 सेकंडों में, मालूम है 2 मिनट तक तू बनाते बनाते भाषण दे रहा है, तो 2 सेकंड कैसे हो गया। खैर ध्यान दीजिए, बेसिक ज्ञान थोड़ा रखिए इसमें। अब फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब भिन्न बराबर कहा जाए तो अंश बटा क्या होते हैं, हर। ठीक है, अच्छा इसमें आइए बेसिक ज्ञान क्या होंगे। अगर हम ऊपर 5 लिख दें और नीचे, अगर हम 5 लिख दे, नीचे हम 7 लिख दे, और यहाँ पर फिर 5 लिख दे, यहाँ पर हम 8 लिख दे। अच्छा ये बताओ इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, ये बड़ा होंगे और ये। इस पर हम क्या किए हैं कि हम यहाँ पर जो अंश है उसको हम फिक्स कर दिया है। यहाँ पर सोचिए, जैसे अगर कह दिया जाए कि 5 रुपया है और 2 आदमी में बांटिए तो कितना कितना बोलते हैं, 2.5 लाने के लिए आपने 2 से भागा दिया। इस स्थिति से यहाँ समझिए, जैसे अगर हम 5/3 लिखते हैं, इसको सोचो 5 रुपया है, 3 आदमी बांटना। अगर कह दे 4 लिख दे तो 5 रुपया है, 4 आदमी बांटना। अब आपसे पूछे 5/3 और एक जगह लिखे 5/4, तो आप भागा होगा मत दीजिए, इसको ऐसे सोचिए 5 रुपया है, कई आदमी बांटना है, यहाँ 5 रुपया है, 4 आदमी बांटना है। बांटना कितना हुआ उससे लेना देना नहीं है, आपको बताना है कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि यहाँ 3 आदमी बंटवारा होगा, और यहाँ ये सब बचपन में सिखाया जाता है, यही सब ज्ञान पर देखते ही उड़िया दिया जाएगा आंसर भी। तो यहाँ भी सोचिए 5 रुपया है, 7 आदमी बांटना, और यहाँ 5 रुपया है, 8 आदमी बांटना, यहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा और यहाँ पैसा। इसका मतलब एक बात ये नोटिस कीजिए कि भिन्न में कौन बड़ा भिन्न होंगे, कौन छोटा भिन्न होंगे, ये प्रभाव हर भी डाल सकता है। हर के कारण भी भिन्न बड़ा और क्या हो सकता है, छोटा हो रहा है। यानी अब नोटिस कीजिए इसमें, अगर हर में वृद्धि हो रहा है, जैसे पहले 7 था कितना हो गया, तो बताइए भिन्न कम गया कि भिन्न बढ़ गया। नोटिस कीजिए, कुछ रटाया नहीं जा रहा है आपको। 5/7 और एक 5 कितना है, आपने कहा कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आपको पढ़ रहे हैं भिन्न कि भिन्न कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा। तो हम ये देखेंगे कि भिन्न कब बड़ा होगा कब छोटा होगा। ये अंश बोल सकता है कि हर भी काम कर सकता है, तो हर भी काम करता है और अंश भी काम करता है, और यही चीज हम आपको पॉइंट के रूप में लिखाएंगे। लेकिन लिखाने के पहले हम टोटल चीज आपको एग्जाम्पल के सहारे समझा रहे हैं कि पहले आप सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद वो पॉइंट लिखा दिया जाएगा। इसमें देखिए, अब नोटिस कीजिए कि अगर हर का मान पहले कितना था 7, अब कितना हो गया। तो हर का मान में अगर आप बढ़ाते हैं तो भिन्न छोटा होता है कि भिन्न बड़ा होता है, छोटा होते हैं। अच्छा अगर हम इधर से नोटिस करते हैं, हर पहले था 8, अब हो गया 7, तो हर के मान में अगर हम कम करते हैं तो भिन्न बड़ा होता है कि भिन्न छोटा होता है। ये हर का फंक्शन समझ में आ गया, मतलब एक अंश होगा और एक क्या होगा, हर। और इसमें आपको नोटिस ये करना पड़ेगा कि वृद्धि होगा या कमी होगा तो भिन्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जबकि ध्यान रखिए, हर का मान आपने बढ़ाया तो भिन्न क्या हो गया, यानी भिन्न क्या होंगे यहाँ पर, छोटा होंगे। कब हर का मान में क्या किया, वृद्धि। जबकि ध्यान रखिए, अगर हर का मान में क्या कीजिएगा तो भिन्न क्या होगा, बड़ा करने की कोशिश करेगा। सर अंश का भी स्थिति को समझिएगा।
अगर हम ये कहें 5 बटा यहाँ 7 और एक जगह लिख दे 6/7, इस बार हम क्या किए, नीचे वाले को फिक्स कर दिए, ऊपर वाले को बढ़ा रहे हैं। पहले 5/7 था, अब 6/7 है, बताइए कौन बढ़ा? 6/7। आप तो गैपिंगों से बता दीजिएगा किसी तरह से, लेकिन आप तो ये कह सकते हो कि हाँ भाई 6/7 बड़ा है और ये क्या है, छोटा। नोटिस कीजिए, अगर हम यहाँ चलते हैं, पहले अंश का मान कितना था, अब कितना हो गया, यानी अंश का मान बढ़ाते हैं तो भिन्न बढ़ता है कि भिन्न घटता है? जबकि देखिए ये अपोजिट चल रहा है सर। अगर हर का मान में वृद्धि होगा तो भिन्न क्या होगा, छोटा करने की कोशिश करेगा, भिन्न को कम करने की कोशिश करेगा। अगर हर का मान को कम करेंगे तो भिन्न को क्या करेगा, बड़ा करने के लिए। लेकिन अंश उल्टा चलता है। अंश कहा कि अगर हम मेरा मान में क्या करोगे, वृद्धि करोगे, तो हम भिन्न को भी क्या करेंगे, भिन्न में भी वृद्धि करेंगे। जबकि अंश का अगर कहा जाए, पहले हम इधर से चलते हैं कि अगर ये 6 था और अब हो गया 5, तो बोलिए कमी हुआ है। यानी अगर अंश का मान को घटाएंगे तो भिन्न भी क्या होगा, घटेगा। यानी अंश के मान में अगर हम कमी करते हैं तो भिन्न भी क्या होगा, कम होंगे। ये जरा पॉइंट को जरा लिखिएगा बाबू, इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। बहुत फायदेमंद का सौदा, आगे थोड़ा सा और जैसा लग रहा है, लेकिन जब इस पर आंसर उड़ाने लगिएगा तब कहिएगा सर मजेदार चीज था, खाली ये पॉइंट, और आपको रटवाया नहीं गया है, सारा चीज एग्जाम्पल के पहले समझाया गया, उसके बाद वो फंक्शन को समझिए। वो मेन कड़ी वही है। ये वाला, ये वृद्धि लिख देते हैं, शायद अब दिखाई दे दे। ये भिन्न है और ये वृद्धि है। देखिए इधर लिख सकते हैं अंश, ये वृद्धि, तो भिन्न भी वृद्धि होगा। अगर अंश कमेगा तो भिन्न भी कम जाएंगे। हो गए? हो गए? इसको भी नोट किए आप लोग? इसको थोड़ा सा नोट कीजिए जल्दी से। अब ये चारों सिचुएशन का हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। नोट कर लिए खाली इसको, क्योंकि इसको मिटाएंगे और फिर कुछ बताएंगे और उसके बाद फिर इसको बताएंगे। मेरे पास क्वेश्चन होगा, इसलिए कह रहे पहले नोट कर लीजिए इसको। और नोट करने के बाद आप आंसर भी डिसाइड कर ही लिए है, गुना करके ही सही, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको मत बताइए, अब हम आपको समझाएंगे कैसे बनाना है। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर रहे हैं। अब देखा जाए, ये जो कुछ बेसिक ज्ञान आप सीखे, एकदम छठा सतमा का चीज है बाबू। और देखिए इससे कितना फायदा आपको होंगे। वो जो जितना गैपिंग मेथड ये सब मल्टीपल कर रहे हो ना, करना छोड़ दीजिएगा। जबकि ये पॉइंट हम आपको समझाए हैं, समझ लीजिए। अगर अंश को बढ़ाते हैं यानी इसको कहेंगे नोमिनेटर, और इसको यानी n का मान में वृद्धि होगा तो भिन्न को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर n का मान में कमी होगा तो भिन्न को भी क्या करेगा, कमाएगा। मतलब ये सीधा सीधी है, वो बढ़ेगा तो अगला भी बढ़ेगा। अगर ये कमता है तो वो भी क्या होगा, कमेगा। लेकिन ये उल्टा चल रहा है बाबू। ये डी कहता है, हर कहता है कि अगर हम बढ़ गए तो भिन्न का मान कमेगा, और अगर हम घट गए तो भिन्न का मान बढ़ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3-3 अंक आते हैं, और उसी में सर ये सब पॉइंट धरने में आपको फायदा होगा। क्योंकि गुना उना सर कोई नहीं वहां पर आपको बचाएगा, ना तो गुना वाला बचाएगा, ना तो गैपिंग वाला, कोई मेथड वहां काम नहीं देगा। और इस तरह क्वेश्चन में देखो, कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे रहे हैं और इस पर हम आपको क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ यहाँ पर 7, 9, 5, और ये दिया हुआ है आपको, सपोज कीजिए 5, 7, 9। यहाँ पर ये मान जो है ये आगे बढ़ कर करके हो गया 9, 8, 7। और ध्यान रखिए ये वाला भी जो हो गया थोड़ा घट करके हो गया 4, 5, या अगर लिख दे यहाँ पर 5, 6, 3। अब आपसे कहे कि बताइए कौन बड़ा और कौन छोटा। ये देखा जाए, ये नंबर है आपका। अब कह दिया जाए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखा जाए यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, तो ध्यान रखिए, कभी कभी कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और अगर ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे दिया और अगर आप क्रॉस मल्टीपल ये सब लगाने लगे तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। ये बेसिक ज्ञान आपको उड़ा देगा आंसर तेजी में, बस ये ध्यान रखिए। और क्वेश्चन आते हैं बाबू, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। और इसके पहले जो हम आपको इरेज कराए हैं, सबसे सुपर क्वेश्चन वही है। उसमें क्या होगा, 2 आदमी है, एक ग्रुप मान के चलिए, एगो टीम ये है, एगो टीम ये है। वही जीतेगा, वही कप उठाएगा जो पूरी तरह से एफर्ट लगाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये 2 ग्रुप है, अब 2 ग्रुप में अगर रस्सा कसी या कुछ खेल हो रहा है तो कप वही जीतेगा जो एफर्ट ज्यादा लगाएगा।
जो जीत के करीब में जाने की कोशिश करेगा, कहते ना कि जो मेहनत करेगा वही पास करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा। तो इन दोनों का बात चलेगा। ये कहेगा कि हम भिन्न को बढ़ाएंगे, ये कहेगा हम भिन्न को घटाएंगे, या ये कहेगा हम घटाएंगे तो ये कहेगा बढ़ाएगा। यही ना कर सकता है अंश और हर। या तो ये भी कहेगा हम भिन्न को बढ़ा सकते हैं तो हम भिन्न को घटा सकते हैं। कैसे, तो हम समझ चुके हैं। अंश भी कह सकता है तो हर भी कहेगा कि हम भी भिन्न को घटा भी सकते हैं, भिन्न को बढ़ा सकते हैं। क्या है, तो फंक्शन मेरा ये है, घटाने बढ़ाने का। अब ये पॉइंट पर देखिए आंसर कैसे हो जाएगा आपको। बताइए 700 कितना था, इसको अंश कहेंगे। अच्छा, इसका अंश आगे बढ़ा है कि घटा है, तो बताइए अंश क्या कहेगा, हम भिन्न को बढ़ाएंगे कि भिन्न को घटाएंगे, बढ़ाएंगे। अच्छा, इसका मान 500 कितना है, 79, हो कितना गया 63। बताइए इसका मान क्या हो गया, अगर हर कमेगा तो भिन्न क्या होगा, मतलब ये भी कहा बढ़ाएंगे इसको, ये भी कहा, तो बताइए सर दोनों कहा कि हम बढ़ेवे करेंगे तो कोई रोक सकता है उसको, तो बताइए भिन्न बड़ा होगा कि नहीं होगा। डाउट है तो बोलिएगा। एक क्वेश्चन वजह से ये पॉइंट आपको क्लियर करता है, ये ध्यान से समझिए, फिर से समझिए। और ऐसा में कि आप सुरमा बन जाइएगा। अब एक क्वेश्चन एक ऐसा भी इसमें आएगा जब एगो कहेगा हम बढ़ाएंगे, एगो कहेगा हम, तब वहां पर युद्ध चालू होगा और उसमें वही कप लेगा जो जीतेगा। अब वही जीतेगा जिसका बात ज्यादा चलेगा। जैसे मान लिया जाए कि एक जो है अगर कह दिया जाए, मान लिया जाए कि अगर कोई कंपनी होता है तो कंपनी में कभी कभी देखते हैं पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेस होते हैं। अब 2 पार्टनर है उसमें, अब एक पार्टनर जो है 70% उसका शेयर है और एक पार्टनर के पास 30% शेयर है। तो क्या आपको लगता है जो 30% शेयर जिसके पास है, अगर वो किसी कर्मचारी को ऑर्डर देगा कितना ऑर्डर मानेगा, लेकिन जिसके पास 70% है मानेगा उसका, कहेगा कब निकाल देगा कोई पता नहीं है। तो बात उसी का चल रहा है जिसके पास पावर ज्यादा है। अब पावर का मतलब यहाँ पर पावर कौन बढ़ाने वाला और कौन घटाने वाला, और अभी हम लोग एकदम नॉर्मल में चल रहे हैं, बस उसको सीखने के लिए। आइए फिर से समझ लीजिए, देखते ही कैसे 2 सेकंड में मुड़ेंगे। इसका स्थिति देखिए, ये पहले से था 795 हो गया 987। तो भिन्न का ये अंश क्या किया है, बढ़ाया है। तो अंश बढ़ाया है तो ये भिन्न को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा कि कमाने की कोशिश करेगा, यानी कहेगा कि हाँ तुम बढ़ जाओ, भिन्न को कहेगा बढ़िए। अब इसके बारे में सोचिए, 500 कितना था, 79 और हो गया 500। तो हर बताइए कमी हुआ है हर में, और हर अगर कम जाएगा तो बताइए भिन्न क्या हो जाएगा। तो ये कमा किस लिए, किसको बढ़ाने के लिए, ये भी किसको बढ़ाने के लिए, मतलब दोनों आदमी कहा, अंश कहा बढ़ जाओ, हर भी कहा बढ़ जाओ, तो कोई रुकेगा। तो ये बड़ा है और ये क्या है, आप चेक करके देख लीजिए सर, ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया छोटा। चाहे आप गैपिंग मेथड लगाओ, गुना करो, किसी तरह का मेथड लगाओ। आइए दूसरा सिचुएशन जरा समझते हैं बेटा इसको। अच्छा नोट कर लो भाई, ये बड़ा हो गया, नोट कर लीजिए। लेकिन नोट कुछ भी नहीं यहाँ पर है, जो भी है आपको समझ में आता है, जो समझा रहा है वो पॉइंट आपका है। हाँ, क्योंकि 10 साल 12 साल तक तो आप रफ सब कॉपी करबे किए, लाल पीला हरा ब्लू, लाल कलम हरा कलम ब्लू कलम। अब आपको दिमाग में बैठाना है। हो गए, आइए कुछ और एग्जांपल देते हैं, देखा जाए। जैसे दिया हुआ है, मान लिया जाए 963 बटा 845, और ये बराबर नहीं है बाबू, ये अगर कर दिया जाए, ये जो है मान लिया जाए अगर हम 787 लिख देते हैं और इसका मान जो है वो 991 लिख देते हैं। अब कहा जाए बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ये बताइए कौन बड़ा कौन बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा। गुना किए थे क्या, गुना किए थे, तो गैपिंग लगाए क्या जी, सब छोड़ दिया है ना, और छोड़ ही दो वो सब नियम, यही सब नियम आपको ऐसे ही उड़ा देगा। एक तो खाली इसमें जो लास्ट में जो हम आपको कहे कि मिटाए हैं उसको बताएंगे और वो क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप पूरा तरह से पूरा कंपेयर, मतलब हर तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, किसी तरह से तंग नहीं करेगा क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर देखिए ना तो आपने गुना किया ना तो आपने गैपिंग लगाया, बस वो पॉइंट को ध्यान में रखा। अच्छा, इसका मान बताइए पहले से कम गया है, ठीक कम गया है, तो बताओ भिन्न को कमने का कोशिश कराएगा कि बढ़ाने का कोशिश, डाउट है तो बोलिएगा बेहिचक। इसका मान बताइए कम गया है ना, ठीक कम नहीं का मतलब है भिन्न को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, कौन, अंश। तो ये तो भिन्न को कहा हम कम करेंगे। इसका मान देखिए पहले से क्या हो गया, बढ़, और अगर हर बढ़ जाएगा तो भिन्न को भी ये भी कम करेगा। तो अंश भी कहा भिन्न को कम करो, हर भी कहा भिन्न को कम करो, तो यहाँ भी है, साबित होता है ये भिन्न तो गारंटी है कम तो होना ही होना है, यानी ये छोटा है बाबू और ये क्या है, बड़ा है। अब देख लीजिए चेक करके, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्लियर है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिटवाए थे, जरा अब उसको लाते हैं। हाँ, ये सब थोड़ा ध्यान रखोगे, अभी दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ेगा इस पर, लेकिन यही सब फायदा है और ये सब बचपन में आप पढ़ते, बस उसका यूज ढंग से हम लोग नहीं करते।
गए? मिटाए? ठीक है। अब जो हम मिटवाए थे आपको जरा बोलिएगा बाबू, कोई बोल दीजिए। 342 बटा 576 789 89 नीचे 987। चलो भाई देखो जी, ध्यान दो, अब मजा आएगा इस क्वेश्चन पे। जब एगो कहेगा बढ़ाओ और एगो कहेगा, तब वहां पर देखा जाएगा कि कौन कब लेके जाएगा, और जो कब लेके जाएगा उसका बात चलेगा। अब ध्यान दीजिए जरा, इस महाशय को देखिए, ये बढ़ रहा है, ये कहा भिन्न को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, यानी अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है, भिन्न को बढ़ाने वाला है अंश। चलिए आगे देखा जाए, ये महाशय को देखिए, ये बढ़ गया, बढ़ गया, ये कहा कि हम जहां बढ़ गए तो भिन्न को घटाएंगे। अब देखिए रस्सा कस्सी वाला ये क्वेश्चन आ गया आपका, एक अंश और एक हर। ये कहा हम बढ़ाएंगे, ये कहा हम भिन्न को क्या करेंगे? घटाएंगे। भिन्न की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये कहा हम भिन्न को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये कहा हम भिन्न को घटा देंगे। तो अब बताइए, ये आपका मामला फंस गया। अब आप सीधा सीधी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में था। तब क्या ठीक है भाई, भिन्न कहा बढ़ाएंगे, अंश कहा हम बढ़ाएंगे, हर कहा बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, कौन रोक रहा है? बढ़ जाओ। अंश कहा घटाएंगे, हर कहा घटाएंगे, ठीक है भाई, तुम भी घट जाओ। लेकिन अब मामला फंस गया यहाँ पर, एगो कहता है बढ़ाओ और एगो कहता है घटाओ। यहाँ तो हो गया युद्ध वाला बात हो जाएगी। हाँ, लड़ाई, एक ग्रुप में लड़ाई होने वाला हो जाएगा। ये कहेगा हम बढ़ेबे करेंगे, ये कहेगा हम घटेंगे देंगे। तो आप बताइए क्या बढ़ेगा या घटेगा? ये मामला तभी आपका शांत होगा जब इन दोनों में जिसका पावर ज्यादा होगा। अभी कहेगा कि हम 15% क्षमता लगाएंगे बढ़ाने के लिए, आई कहेगा हम 20% घटाने के लिए क्षमता लगाएंगे, तो 1% ज्यादा इसका है, इसका बात चलेगा कि भिन्न को क्या करना है? घटना है। लेकिन ये कहा कि हम 35% क्षमता लगाते हैं, आई कहा हम 20% लगाएंगे, तो पावर इसका ज्यादा, तो बात इसका चलेगा। यानी अगर ये बढ़ गया क्षमता में, तो एफिशिएंसी कैसे निकालिएगा? एफिशिएंसी जिसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। एफिशिएंसी क्षमता का मतलब होता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं चाल का परिभाषा, स्पीड क्या होता है? प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो अगर हम क्षमता की बात करेंगे तो कहता है प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहेंगे। और क्षमता देखिए प्रतिशत के रूप में भी कह सकते हैं या कुछ के रूप में, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन समझ गए सर तो किसी तरह का कोई परेशान नहीं करेगा आपको, देखते ही उड़ जाता था। कुछ में यहाँ पर थोड़ा सा समस्या ये है कि गंभीर समस्या होगी, वो कहा हम बढ़ेबे करेंगे, वो कहा घटेबे करेंगे। तो अब ये मामला फंस चुका है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि ये कितना प्रतिशत वर्क कर रहा है और ये कितना प्रतिशत वर्क कर रहा है, जबकि वर्क दो डायरेक्शन में हो चुका है। एक कहता है बढ़ा देंगे, एक को कहता है कमा देंगे। तो हम देखेंगे जो जितना प्रतिशत ज्यादा वर्क करेगा बात उसी का चलेगा, जबकि बात आपको पहले से पता है, अंश कहा बढ़ाने का और हर कहा घटाने का। जरा इसमें अंतर बता सकते हो कितना का है? लेस करके जल्दी से। अच्छा ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 4, 443। अच्छा इसको जरा देखिए, 493। ए बाबू इसको भी घटा देते हैं, 1 2 421। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया, अच्छा 9 में से 5 गया, अच्छा 7 में से 6 गया, 8 में से 7 गया, अच्छा 2 लिख रहे थे नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि बाबू थोड़ा उम्र का असर पड़ जाता है। अच्छा ध्यान दो, ध्यान ऐसे घटाने आता है, मोबाइल वाले घटाने आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें भी आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। याद कीजिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% बोलते रहते थे, और ये भी बताएं 100%, 10%, 1% कैसे कैसे होता है। जैसे अगर आप 395 लिखते हैं तो ये भी 100%। अगर हमको 10% निकालना है तो, अगर हमको 1% निकालना है तो, गौर से देखिए इस नंबर को, पहले कितना था ये, नंबर कितना है बताइए सर? 100% से भी पार हो गया इसका, ज्यादा 100%। ये पहले का जो मान है उससे भी 100% से बहुत ज्यादा। एक्यूरेट नहीं निकालना है आपको, एक्यूरेट निकालेगा तो फिर फंस जाइएगा। बस एक्यूरेट नहीं, वहां पर ज्यादा कम आपको पता चल जाएगा। 100% से ये ज्यादा एफर्ट लगा रहा है कि नहीं? ये देखिए 500 कितना, आई कितना है? क्या लगता है इसे 100% है? 100% से कम है, बहुत कम है। कम से कम इतना भी लिख सकते हो, 100% से कम। अब पावर किसके पास ज्यादा है? ऊपर वाले का पावर ज्यादा है, तो गारंटी है सर ये बढ़ गया होगा, आई घट गया होगा, अर्थात ये बड़ा है और ये छोटा है। ये आंसर हो गया आपका, नोट किया जाए। लैंग्वेज जो लिखाना था बाबू लिखा चुके हैं, कहे थे का क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है का और बताते हैं, फिर से समझा देते हैं, समझ जाइए। लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको समझिए, ये हर तरह का निदान कर देगा। मतलब इसको आप पैनेसिया बोल सकते हैं, रामबाण। छोटा बीमारी में भी काम करेगा, बड़ा बीमारी रहेगा, सब में काम करेगा। जबकि हम आपको बता दिए छोटा युद्ध हो तो कौन सा आप लगाइए,
अब ऐसा मत कि भूल मत जाइएगा, मल्टीपल वाला गैपिंग वाला सब भूल मत जाइएगा, वो सब बताए हैं तो उसका भी यूज कीजिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा हो जाए तो आप कॉन्सेप्ट को एकदम ले आइए, इस तरह से हर क्वेश्चन निदान हो जाएगा। हो गए? हाँ बाबू बोलो। 3 को भी रहेगा, और रहेगा। जब इन दोनों में पता चल गया कि बड़ा है तो आप फिर अगला में नंबर देंगे। अभी भी था, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन थे, तो बताइए 3 को था तो 2 को में निदान कर दिए थे, पर ये दोनों में देखे थे बड़ा कौन है तो हट गया, ये बड़ा हो गया तो ये दोनों में करते थे। ठीक है, अब देखा जाए फिर से जरा समझिएगा इसमें। देखिए ये 400 कितना है, जबकि ये 100% हुआ होगा, तो बताइए इसका मान जो है 100% से क्या है, जबकि ये देखिए 411 आया था, आई 100% है, तो क्या इस कंपेयर कीजिएगा 100% होगा, तो ये तो 100% से क्या होगा, कम, यानी एफर्ट ये कम लगा रहा है। आई एफर्ट क्या लगा रहा है, आई एफर्ट कौन सा डायरेक्शन में लगा रहा था भिन्न का बढ़ाने के, आई किस डायरेक्शन में था, बात किसका ज्यादा चलेगा, क्योंकि एफर्ट ये ज्यादा लगाया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दीजिए। 395 प्लस 488 और यहां पर आपको दिया हुआ है 576 बटा 688, डील किया जाए। ये बड़ा हो गया, चलो देख लो बढ़िया से, गुना नहीं ना करना पड़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए हम आपको मेहनत करवा रहे हैं इतना। आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए, चलिए देखा जाए। मामला गंभीर यहाँ भी हो चुका है लगता है। ये वो कहता है बढ़ेवे करेंगे, ये वो कहता है हम घटा ही देंगे, तो ऐसा वो मामला हो जाए तो बस खाली डिफरेंस करने की कोशिश कीजिए। ये 181, ये देखा जाए 200। अब बताइए 100% है। अब देखो तेजी में कैसे करेंगे मुजबानी, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें आपको टाइम नहीं देना है कि एकदम 115.5%, अब फिर जादू हो भी नहीं किया इसमें। आपको सिर्फ मुजबानी अंदाजा कंपेयर करना है। जैसे होता है ना 10 बजने में 5 मिनट देरी है, आपसे कोई पूछता है कितना बजा जी, तब बोलते हैं 10 बजने में 5 मिनट देरी है, सीधे डायरेक्ट बोलते हैं 10 बजने वाला, बोलते हैं कि नहीं, प्रोबेबिलिटी में बोल देते हैं 10 बजने में अगर 10 मिनट ज्यादा भी हो गया तो 10 बज गया है, ये बोल देते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं 10 बज के 10 मिनट। तो यहाँ भी एकदम थोड़ा अंदाजा लगाना है। अब जरा सोचिए, अब 181, अब इसको कैसे हम कंपेयर करें, ये 200 है, इसको कैसे कंपेयर करें। एक मुजबानी सोचिए 10% कितना होगा, 40, या इसी को कहा जाए तो आप 40 मान के चलो कि 10% कितना है 40। इसके करीब में जाने की कोशिश करो। 4 छक 16, 4 छक 16, 4 पचे 20, यानी इसका 4 छक 16 का मतलब कितना प्रतिशत, 40%, यानी 40-45% के बीच में होगा, क्योंकि 4 पचे 20 ज्यादा हो जाता है, तो 40-45% के आसपास इसका एफर्ट लग रहा है। इसमें देखा जाए, इसमें आप देखिए, आप नहीं होता है तो आपको पूरा आपको मिलाना है तो आप पूरा मिला भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा तो बनेगा यही आपका कि 181 395 का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम नियम कानून से चलेंगे तो नियम कानून से आपका ऐसे करना पड़ेगा, 395 181 प्रतिशत में लाना 100, ये नियम होते हैं इसका। अगर हम इसका करेंगे कि 200 488 का कितना प्रतिशत है, तो हम 200 ऊपर लिखेंगे, 488 प्रतिशत लाना है, 100 से गुना करेंगे, तब यहाँ से आपको एक्यूरेट पता चलेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक्यूरेट नहीं चाहिए, एक अंदाजा आप लगा सकते हैं, अंदाजा के आधार पर सोचिए। जैसे कुछ लोग यहाँ से सोचेंगे 1% कितना हुआ, 3 रुपया 95 पैसा, इसको हार्डली आप क्या बोल सकते हैं 4 रुपया, ठीक है। और जबकि आप पूरे अगर आपके पास क्षमता है काटने का तो आप काट सकते हैं, जबकि अगर ऐसे करते हो तो इस 100 का कोई झमेला आपका नहीं होता है। तो 1% कितने नंबर के बराबर, 4। ये अंदाजा लगाइए, 4 से आप भागा दीजिएगा, 4 छक 16, 2 बचेंगे, 4 पचे 20, 45। अब पैसा कुछ छोड़ दिए यहाँ पर, बताइए पैसा हम बढ़ा दीजिए 4 रुपया, और अगर ये छोटा मान रहता तो इसका मान बढ़ता कि इसका मान घटता है, ध्यान दीजिए, ये मान था, आपने मान ये लगाया तो 4 से भागा दिए, तो बताइए ये मान तो कम गया, लेकिन इसके रिफरेंस में सोचेंगे तो 45% से ज्यादा होगा कि 45% से कम, ज्यादा होगा बाबू। 4 आदमी बांटना चाह रहे थे, अब बांटना था आपको 3.95 में, तो इससे आप भागा दिए, इसी से ना भागा दिए, लेकिन इससे भागा देते तो बताइए इसका मान बढ़ता कि घटता, यानी 45% से कुछ ज्यादा हो जाता है, 46, ये सब हो सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी अगर 1% आप आते हैं यहाँ पर, ए बाबू, तो ये ऐसे इसमें तो लग रहा है कि बात इसका ज्यादा चल रहा है बाबू, देख लीजिए, आप चेक करके भी देख लीजिए, बात इसका ज्यादा चल रहा है, तो ये आपका छोटा हुआ होगा और ये आपका बड़ा हुआ होगा, देख लीजिए, आप चेक करके भी देख लीजिए, ये आपका छोटा हुआ होगा और ये बड़ा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी कीजिएगा, अगर आप इसको कितना मानते हो 5, तो बताइए कितना बार में कट जाएंगे,
ये तो कम ही लगता है बाबू। नहीं तो इसका बात नहीं चलेगा, बात इसका चलेगा, इसका ना ध्यान दीजिए, इसी का बात। यह देखिए 5 और 20 यानी लमसम कितना प्रतिशत के आसपास है, 40% से कुछ बड़ा होगा, जबकि इसका एफर्ट क्या होगा। अब बताइए 45% एफर्ट किसका ज्यादा आ रहा है, इसका वाला का, और इसका 40% कुछ ज्यादा। तो बताइए एफर्ट किसका ज्यादा है, इसका। तो ये बड़ा हुआ होगा और ये छोटा। चेक नहीं होता तो चेक कर लीजिए आप, इसका मान ज्यादा हो रहा है, इसका मान कम हो रहा है, यानी इसका बात ज्यादा चलेगा, इसका बात कम चलेगा। तो इसका बात क्या था, भिन्न को बढ़ाने का कि भिन्न को घटाने का, भिन्न का बढ़ाने का। और इसका बात क्या था, तो एफर्ट किसका ज्यादा है, यानी आंसर आपका ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। नहीं होता है तो आप गुना करके चेक कर लीजिए। अच्छा एक बार फिर से कर देते हैं। कहिए ना सर कि इसमें प्रॉब्लम है हमको, प्रतिशत में कैसे बदले तेजी से, ये सीखिएगा। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ये भी सिखा देते हैं। मतलब ये भी सिखाया जाएगा, टॉपिक ये भी पढ़ना है आपको। अभी नहीं हुआ है आपका, ये प्रतिशत में पढ़ना रहता है, लेकिन अभी भी सीखना चाहते हैं तो सिखा दिया जाएगा पहले। लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना अंदाजा में मत जाना, कन्फर्म नहीं करना, एक अनुमान लगाना है आपको कि अनुमान के हिसाब से आपको सोचना है। अनुमान के हिसाब से सोचिएगा तो आपको ऐसा ही पता चल जाएगा, ये 40 है इसको मानते हैं तो ये 10% हुआ। लगभग अगर करते हैं तो आप इसमें भागा दीजिएगा तो 40 के हिसाब से आप पहाड़ा भी पढ़िएगा तो 4 × 16, तब भी पैसा ज्यादा हो जाता है। यानी इसका मान जो होगा जब भी होगा तो 45 के आसपास होंगे। इसका मान आप देख रहे हैं तो 40 के आसपास हो रहा है, यानी ये कम एफर्ट लगा रहा है और ये ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। तो एफर्ट जिसका ज्यादा होगा उसका बात भी ज्यादा चलेगा। नहीं होता है तो चेक कर लीजिए आप, गुना से ही सही देखिएगा, ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका ये है, आज ही बता दे अप्रोक्स। अच्छा ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है 3, 4 और एक 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है 6, एक 8 और आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत है, यही ना क्वेश्चन, इसी तरह का ना। पहले गुना करके भागा दे दीजिए आप लोग, कितना आ गया पहले देख लीजिए आप लोग। मतलब क्वेश्चन आपका ये है 347 688 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन बना है, जिसको आप लिखते हैं 347 को ऊपर लिखते हैं, 688 को ऊपर और प्रतिशत में लाना है 100 से गुना। जबकि कह रहा है ये टोटल, हाँ अप्रोक्स में ही आएंगे, पूरा नहीं। अप्रोक्स बताइए कितना आंसर है, पूरा कट गया। हाँ तो पूरा बताइए, पूरा अप्रोक्स नहीं, पूरा बताइए, एकदम डिट्टो तक आपको मिलाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट तक मिलाएंगे। मोबाइल से भागा देकर के देख लीजिए आप पहले, एकदम एक्यूरेट बोलिएगा। 46 मोबाइल से सिर्फ भागा देकर के देख लीजिए आप। जैसे पूरा मिलाएंगे तो इसमें फायदा आपको ये होगा कि हम फिर प्रोसेस चलेंगे ना तो उससे बताएंगे कि देखो जी मिला, कहिएगा हाँ सर आंसर आ गया, वही करें। 50.43 पूरा बोलिए जहां तक आता है, 43604। चलिए यहां तक में संतुष्टि है, 5 और लिख दे। 1 मिनट 50 यहां तक आ रहे थे, उसके बाद नहीं आ रहा है, बहुत लोग का नहीं आ रहा है। अच्छा 1 मिनट जरा उधर से बोलो बाबू, 1 मिनट रुक रहा हूँ, जरा उधर से बोलो। 43 देखो वो कब 43 आ रहा है। अब बाबू कैलकुलेटर भी दे दिया गया, वो भी हाल है, यही हाल है। चलो अब देखो, आप ध्यान दो, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आइए नियम समझिए, आइए जरा ध्यान दीजिए। बताओ यानी कैलकुलेटर दे दिया, कहे बाबू 23 × 25 कितना होगा, तो बताओ 3 को 3 तरह से जवाब दे रहा है। ध्यान दीजिए, चलिए बनाना छोड़िए सर, वो हम आपको मौका दिए कि आप आंसर फिर बाद में डायरेक्ट लिख देंगे इतना आंसर, तो फिर कहिएगा कैसे हो गया, तो कहेगा ना आप आंसर लेकर के बैठे हुए हैं पहले से। बस हम आपको संतुष्टि दिलाते कि हाँ आंसर मिला, हमको आप मत बताइए, लेकिन आप अपने मन में रखिए कि हाँ इतना आना चाहिए। और कहे कहां से आएगा, तो डिट्टो आप निकालिएगा कहां से, कैलकुलेटर से, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कहां से पढ़ा पड़िएगा सर इसका, लेकिन आएगा, डिट्टो आएगा, गारंटी मत लीजिए। अब इसमें आप नोटिस ये कीजिए कि हमने आपको कहा कि देखो चेक करके पहले देख लो कि कितना आया है आप लोग का। अर्दम का अप्रोक्सीमेट नहीं, इस थ्योरी को बोला जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बैंकिंग का अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो ये सिखाना रहता है, और जनरल बैच है, हर चीज सीखता है, टोटल चीज पढ़ना है आपको, और बस आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए जरूरत होगी इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं सन्निग्ध मान। ये क्या होते हैं, जैसे अगर 34 अगर यहाँ पर दिया हुआ है 5, 6 या 7, 8, तो कहीं कहीं देखिएगा इसी को राउंड फिगर कर देता है 35, तो ये राउंड फिगर हुआ। लेकिन सन्निग्ध वैल्यू का मतलब होता है कि अगर 34, कभी कभी क्वेश्चन में देखिएगा पूछता है आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, और डील करिएगा तो मालूम हुआ कि काटा नहीं है, कामन बटा 2 काटा नहीं, तो कुछ क्वेश्चन में बेजाबते लिखता है लास्ट में कि आंसर जो है दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध बताएं। कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन में बिल्कुल लिखता है, अब उसमें क्वेश्चन फंसता है आंसर। सारा टेक्निक आपको अच्छा है, मालूम हुआ आंसर एक जगह लिखा हुआ है 43.75, एक जगह आंसर लिखा हुआ है 43.34, एक जगह आंसर लिखा हुआ है 43.04। अब इसमें फंसिएगा, अब आपका आंसर कहिएगा अप्रोक्स 43%, कहां भागिएगा,
येहू दिल है, येहू दिल है, येहू दिल है। हो सकता है कहिएगा ये नहीं होगा सर, ये दोनों में होगा, तो ये दोनों में कहाँ जाइएगा? तो मामला फंसेगा यहाँ पर। और आइए यही कह रहे थे कि आप पूरा एक्यूरेट हमको आप बोल दीजिए, इतना आते हैं आपका आंसर में, और उसके बाद हम प्रोसेस चलते हैं, और उसके बाद आप मिलाइए, देखिए आपका मिलान हुआ कि नहीं। और यही पर क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। अगर कहेगा एक जगह अगर 43% आपका अप्रोक्स है, और अगर क्वेश्चन का एग्जाम में ऑप्शन ऐसा रहे 43%, एक जगह आपका आंसर 43 दशमलव समथिंग आ रहा है, और ऑप्शन में रहे 43, एक जगह रहे 45, एक जगह रहे 47, एक जगह रहे 40, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। लेकिन जब ऐसा ऑप्शन हो जाए तब कहाँ जाइएगा? और एग्जाम में सर ऐसा भी ऑप्शन आता है, एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन होता है। तो इसका निदान जो अभी आप भागा दे रहे थे, तो उसका निदान कैसे होगा? तो इसी को अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक थ्योरी होता है, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन इजी कैसे बनेगा उसके लिए थोड़ा सा समझिएगा। जबकि अभी तक तो आप आंसर बताए नहीं है, लेकिन बताइए मत कीजिएगा। अब आप अपने मन में रखिए, बस क्या करना था, 347 को 100 से भाग 100 से गुना करना था, और 688 से क्या देना था, भागा। इतना ही कहे थे आपको, और इतना में गोल मटोल करके 3 गो आंसर दिया। खैर वो निकाल करके लेकर के बैठे रहिएगा। बाबू हाथ गिराओ, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर करना क्या इसमें लगाया जाए? जबकि देखिएगा कुछ जगह आपका नियम, बहुत जगह टीचर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टीचर भी पढ़ा देते, गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सीधे कहते हैं कि ऐसा करो ना बाबू, इसमें से एक को डिजिट हटा दो, यानी इसको 34 मान लो, इसको क्या मान लो, 68। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। और कुछ यूट्यूब में क्लास भी देखिएगा, कहेगा एक डिजिट किनारे कर दो, उसके बाद प्रतिशत निकाल दो, 34 दूनी 38, 50 दूनी 100, यानी लगभग इसका आंसर कितना प्रतिशत? ये बहुत बड़ी भूल है बाबू, पकड़ाएगा ही नहीं आंसर आपका। क्या आंसर आपका 50% आ रहा है? देखिए तो इसका नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं काम। अब इसमें कुछ लोग और भी महान होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा करो ना एकदम, अब ये को क्या दोनों उड़ा दो, यहाँ भी 50, अब गलती से दोनों में आ गया तो कहोगे नहीं नियम तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन ऐसा कीजिए, जरा तीनों को देख लीजिए, क्या लगता है आपको 50% आएगा? नहीं आएगा। और इसी में क्वेश्चन 50% के आसपास नहीं, आंसर ही आपको देगा 50 दशमलव समथिंग समथिंग समथिंग। अगर 50 के आसपास आएगा तो तीनों ऑप्शन रहेगा 50 दशमलव समथिंग, 50 दशमलव समथिंग। फंसता है वहां पर मामला। तो इसका उपाय क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एक अंक नहीं किनारे करके प्रोसेस करना है, 2 अंक वाला भी वो सब छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम भी जो आपको हम बताएंगे, सुन लीजिए मेरा भी कहानी, हम भी जो आपको बताएंगे, जैसे अभी देखते हैं कोरोना आ जाता है तो सैनिटाइजर बिकने लगता है। अच्छा, कभी आप देखें सैनिटाइजर किसी भी ब्रांडेड कंपनी का, चाहे लाइफबॉय का रहे चाहे डेटॉल का रहे, क्या कभी लिखता है, दावा करता है 99-100%? कितना लिखता है? ये लिखा है एकदम, ये 0.01% एकदम हटा देगा, क्योंकि गलती से कागो मर गया तब क्या करेंगे? तो कहेगा ना वो आपको बाद में वही था 0.01% कारगर नहीं। तो देखिए ये पल्ला झाड़ लिया कंपनी कि भाई है तो सेफ्टी है, इससे फायदा है। जैसे देखते हैं अभी आप कोई भी वैक्सीन लगा लिया तो सोच रहा है कि हम तो अमृत के लिए हम कहीं भी भीड़ भाड़ में चल जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है सरकार। वैक्सीन आप लगाए हैं तो आपको रोग अगर होगा भी तो वो आपको ज्यादा क्रिटिकल नहीं करेगा। तो यहाँ भी हम आपको यही करवाने वाले हैं, वैक्सीन लगवाने वाले हैं, और 99.99% का गारंटी होगा कि डायरेक्ट आंसर मारिए, आंसर उड़ेगा। लेकिन 100% कहिएगा तो जो मोबाइल में आपको हम करवा रहे हैं वही आपका 100%। लेकिन उस 100% करने में परेशानी तो है आपको, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू दिखाया जाए जिसमें आपका 99.99% आप सेटिस्फैक्शन हो जाइएगा। तो बताइए उम्मीद तो कुछ जगेगा आपका। जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं वो तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब आइए जो हम प्रोसेस आपको बताने वाले हैं वो 99.99% जरूर टैकल करेगा, और वहां से आप आंसर बिल्कुल मारिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें उपाय किया, अच्छा हमें बताया इसको नहीं ना हटाना है, इसको भी, लेकिन आप सुन लीजिए, कहेंगे दोनों को हटाइए। अरे सुन लो मेरा भी बात, जैसे हम पहले बोले बाबू उधर मत जाना, तो आप नहीं जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इधर जाएंगे, तुम जान के जाओगे, काहे नहीं बोले उधर जाने के लिए। तो पहले हम आपको गंभीर बता दिए कि क्या स्थिति, एगो हटाओगे तो क्या होगा, 2 को हटाओगे तो क्या होगा, सब चीज बता दिए ना बाबू कि करीब में जाने वाले नहीं है। लेकिन अब हम कहेंगे कि जरा हटाते हैं और इसमें कुछ थ्योरी लगाते हैं, और उसके बाद जरा जाते हैं, तब परेशानी नहीं होगा। अब हम कहे कि मत जाओ, तुम गया गड्ढा था गिर गया तुम, लेकिन अब तुमको जाने का ही मन था तो सीढ़ी लगा के जाता। तो अब हम थोड़ा सा इसमें सीढ़ी लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में कहता है लास्ट वाला जो डिजिट है 3 और 6 दिया हुआ है ना, बस इसमें आपको फंक्शन है, कितना कट्टा तो काट भी सकते हैं आप 1/2। तो इसका मैसेज है कि अगर आप ऊपर 1 रुपया बढ़ाइएगा तो नीचे कितना रुपया बढ़ाइएगा। अगर ऊपर 2 से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, तो नीचे 2 दूनी। अगर ऊपर 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना, यानी नीचे जितना बढ़ेगा उसका आधा, या कहने का मतलब है नीचे हम 32 बढ़ा दिए, तो 32 का तुलना यहाँ से 2 से कर सकते हैं। ये बाहर वाला मान निकालना है तो कितना से गुना कर देंगे 16 से। ध्यान दीजिए, ऊपर वाला 1 भाग तो नीचे वाला 2 भाग, ध्यान से समझिएगा, यही कड़ी है। अगर ऊपर 10 से गुना करोगे तो नीचे भी 10 से, ऊपर 20 से गुना करोगे तो नीचे भी। इसी को कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए ये 32 है बाबू, तो कहेंगे ये कितना है, तो बताइए कितना से गुना हुआ है।
तो इसमें भी 16 से गुना करोगे ना, बस मल्टीपल देखना है, ध्यान दीजिएगा 1/2। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करीब में लेके जाएंगे जो नंबर मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो। किसके करीब लेके जाए, एकदम पहाड़ा, ध्यान रखना फ्लेक्सिबल का मतलब पहाड़ा आपको याद होनी चाहिए। किसके करीब, सबका पहाड़ा, सबका आता है, यानी इसको 700 बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा इसको 700 बनाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 700। तो मामला तो यहाँ भी कहेगा ये भी तो बढ़ना चाहिए, ये कितना बढ़ना चाहिए, देखिए सर 10 बढ़ाती कितना बढ़ेंगे, 2 बचे तो ये 1 गुने 5, 5 है 6 नहीं बाबू, ये देखिए 2 था तो कितना हो गया, सॉरी ये 12 बढ़ा है ना, ठीक है। पहले यहाँ पर 3/6 1/2, बिल्कुल आप लोग सही है, आपको लगा 10 बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ाया, ये कितना बढ़ाएंगे, यहाँ 6 बढ़ाइए, तुरंत जोड़ा जा सकता है इसको, 353। अब आपको वही नियम फिर से आ गया, आइए पहाड़ा पढ़ते हैं, भागा दीजिए, 7 चौक 28, 35 में से 28 गया, अच्छा 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो देखिए 50 दशमलव समथिंग इसका सही आंसर होगा, 7 बचे 35, फिर 0 गया होगा, फिर देखिए 7 चौक 28, फिर 2 आया होगा, 7 दूनी 14, फिर आपका अगर कहा जाए तो 6 आए होंगे, 7 सते 49, 7 8 56, यानी लगभग 50.42 के करीब में आपका आंसर होना चाहिए, 50.3। तो बताइए 99.99% है कि नहीं आप। और अगर कहा जाए ये आंसर में एक जगह आपको रहता 50%, एक जगह रहता, देखिएगा 1 पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा। अब देखा जाए एक को, अगर एक जगह रहेगा 5.45%, एक जगह रहेगा 50.56%, तो आंसर आप एक जगह रहेगा 50.4%, आंसर कहां मारिएगा, ये ना मारिएगा, आपका कितना आ रहा है 436, कहां मारिएगा, यही ना मारिएगा 4 पर, ये हो गया आंसर, यानी सटीक जवाब यहां से भी मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो आया होगा आंसर ज्यादा का डिफर नहीं हुआ होगा, बताइए 1 अंक के बाद पॉइंट भी मिल गया आपका, थोड़ा सा डिफर है, तो ये एक प्रोसेस हो सकता है जिससे आप मैनेज कीजिए और थोड़ा 8-10 को घर पर लेकर के आप बनाइएगा, क्लियर हो जाएंगे। तो रहने दें तक, सीख गए अप्रोक्सीमेट, जबकि ये पढ़ाई है, जब आपको प्रतिशत हम पढ़ाएंगे तो ये फिर से टॉपिक बताएंगे। अभी काम चलाने के लिए हम कहें कि अभी तंग करेगा तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा सीख जाइए, ठीक है। रहने दें तक, ठीक है, बस क्लास रेगुलर रखिए आप, गैप मत होइए।